आदमपुर उपचुनाव में एक बड़ा तहलका होने जा रहा है। ये जो 4 कागज आप इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आदमपुर उपचुनाव में हलचल मचा सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राजेश जाखड़ जी। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारतीय चुनाव आयोग है नई दिल्ली, शिकायत उनको लिखी है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इसकी पड़ताल के लिए मैं पहुंचा हूं कौली फार्म में, जहां पर जयप्रकाश है, क्योंकि सभी चीजों से जयप्रकाश निकले हुए हैं। क्योंकि जो नामांकन पत्र भव्य बिश्नोई द्वारा दाखिल किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी मुख्य जानकारियां हैं वो छुपाई गई। लेकिन क्या वाकई में ही जो भाजपा के उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, इसका नामांकन रद्द हो सकता है? लेकिन जो राजेश जाखड़ जी हैं उनके द्वारा ये एक शिकायत जो है वो भेजी गई। लेकिन इसकी पड़ताल के लिए आखिरकार क्या हो सकता है, क्योंकि जो जयप्रकाश जी हैं वो इन सभी चीजों से निकले हुए हैं और सही जानकारी जो है वो दे सकते हैं। इसी बारे में जानकारी है। फिलहाल जयप्रकाश जी को दिखा दें, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार है और आदमपुर उपचुनाव से कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाकर उतारा है। लेकिन नतीजे क्या रहेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन एक पड़ताल, क्या वाकई में ही भव्य बिश्नोई जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो इस प्रक्रिया से, इस चुनावी दौर से बाहर हो जाएंगे या इस चुनावी दौर में बने रहेंगे? फिलहाल इसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली को एक शिकायत जो है वो भेजी गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली, निर्वाचन अधिकारी DDPO पहली मंजिल लघु सचिवालय हिसार श्रीमान जी भव्य बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा हल्के हेतु उपचुनाव के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन में खुद के खिलाफ मात्र एक मुकदमा बताया है, जबकि उसके खिलाफ 4 फौजदारी मुकदमे 30,000 कोर्ट 13 दिसंबर 2022 की तारीख में लंबित हैं, जिसमें प्रत्येक में उन्हें 7 वर्ष की सजा हो सकती है, जिसके लिए निम्नलिखित CNSR नंबर है जो ecode.government.in पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी से फिलहाल इस पूरे मामले पे पड़ताल करेंगे। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये 4 कागज और राजेश जाखड़ आपके मित्र हैं, यू की मामला है नुकर जो भव्य बिश्नोई है भाजपा के, उनका नामांकन रद्द करने की एक शिकायत जो है वो चुनाव आयुक्त को भेजी गई है। देखिए, राजेश जाखड़ एक अच्छे एडवोकेट हैं और वो मेरे हिसाब से मित्र हमारे सबके यहाँ एडवोकेट और डॉक्टर, चाहे पार्टी से किसी से भी एफिलेटेड हो, लेकिन जब उसके पास मरीज आता है, एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट अपनी केस लेकर के आता है, वो सबके होते हैं। तो इसलिए मित्र, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजेश जाखड़ ने एक बहुत अच्छा, ये समाजसेवी भी है। समाजसेवी तो मनु लगा जीपी खातिर कर दी ना 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 ना, ये गलत बात है। ये NGO टाइप काम करता है। ये उसने शहर में अच्छे कामों को, हमारे हिसार में एक सीवरेज के ढक्कन नहीं थे, उनको लगवाने के लिए बड़ा मतलब संघर्ष करने वाला साथी है जनता की सेवा के लिए। तो इन्होंने एक अच्छा स्टेप ये उठाया है। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, मैं जनता को कहना चाहता हूँ और हम भी ये बात करेंगे सिक्योरिटी के टाइम में कि जिस व्यक्ति के ऊपर 4 मुकदमे हों, और जो बात मैं हमेशा से कहता रहा कि कुलदीप बिश्नोई ने लोगों के सामने ये बताना होगा कि क्या भय था, क्या कारण था, क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इस्तीफा दिया। अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया। जो बात हमने कही थी, अपने बेटे के ऊपर आर्थिक अपराधी के रूप में जो केसेस दर्ज हुए हैं, उनसे बचने के लिए अपने खुद के ऊपर इस तरह के केसेस हुए हैं, उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक तरफ तो उनसे बचना था, दूसरी तरफ क्या डील हुई है, डील भी हुई है इसमें। अच्छा, डील भी है, उसका खुलासा भी करेंगे आप? डील का खुलासा तो फिर मैंने पूछना पड़ेगा। अच्छा, चलो इसका खुलासा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी अदालत में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जयप्रकाश जो है इन सभी कित्तों से निकले हुए हैं, इन सभी मामलों को उन्होंने देखा हुआ है। ये लोग भी कहते हैं और ग्रीन ब्रिगेड के नाम से आपको पुकारा भी जाता है। आजकल मंच पे ग्रीन ब्रिगेड भी काफी जा रही है। लेकिन फिलहाल आपकी अदालत में ये मामला हम लेके आए कि क्या हो सकता है, क्या वाकई में भव्य बिश्नोई का जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है, जिस तरह से अपील जो शिकायत दी गई है? देखिए, वैसे तो सिस्टम ये है कि हम जब कल एफिडेविट दिए, 2 चीज के एफिडेविट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है।
एक तो ये होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को छुपा नहीं सकते, हमने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी चुनाव आयोग को भेजनी पड़ती है। अगर कोई प्रॉपर्टी छुपा ले तो उसने फिर उसके खिलाफ इस तरह उनकी मेंबर अगर इलेक्ट भी हो जाए ना तब भी मेंबरशिप खत्म हो सकती है। अच्छा, तब भी हो सकती है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी कोई छुपा ले और बाद में प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाए कि फला आदमी की प्रॉपर्टी, जीतने के बाद भी रद्द हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि ये जो केस होते हैं आपराधिक केस, इसमें हमने बिल्कुल क्लियर करना होता है एफिडेविट दे करके कि मेरे ऊपर केस है कि नहीं है तो किस किस धारा में, एफआईआर नंबर, डेट, पूरा कंप्लीट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 में मैं एमएलए था और जब हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मेरे ऊपर मुकदमे थे तो हमने वो बताए थे। बल्कि ये भी बताना पड़ता है कि केस है, अंडर ट्रायल है, चार्जशीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, सारी चीजें बतानी चाहिए और पड़ती हैं। तो मुझे प्राथमिक दृष्टि से इसको सारे को देख करके है कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा और होना चाहिए। अगर इसी से पता लग जाएगा, ये बार बार भाजपा की सरकार कहती है नहीं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, समान है, सबका साथ सबका विकास, वो तो फेल हो लिया। ना तो साथ रहे इनके पल्ले की में, ना विकास रहे इनके पल्ले। अब ये रह गया कि हम सबको समान दृष्टि से, इससे पता लग जाएगा इन भेदभाव क्या करते हैं। अगर ये कैंडिडेचर भेवा का कैंसिल कर देते हैं तब तो हम सोचते हैं कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के ऊपर विश्वास है। अगर ये कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करते आज और कल तो आप ये समझिए कि सरकार पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है और ये अपनों को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश भी आवाज उठाएंगे इस मामले को लेकर? अब हमारी पार्टी की तरफ से तो उठा ही रही है, मेरे ख्याल में कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं उठाएंगे। और मैंने क्या कहा, ये बेचारे ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी की मछली तड़पती। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत बुरी है, तो इसलिए ये घबराए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम इसके खिलाफ ये बात, इसलिए अब ये देखो ना, यानी आदमपुर की जनता को भी गुमराह किया गया जब इस तरह के तथ्य छुपाए गए और कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया जो होती है उनको भी गुमराह किया गया है। आपने कहाँ छेड़ दिया पुराना मामला, एक और याद दुआ दिया मेरे को। तभी तो मैं आपके यहाँ आपके इसने नहीं गुमराह किया, इसके बाप भी ने गुमराह किया आदमपुर की जनता को।